क्या आपने कभी सोचा है कि हमेशा के लिए जीना सच में संभव है? सदियों से हम अमृता की तलाश में यौवन के झरनों और जादुई औषधियों की कहानियां सुनाते आए हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसका रहस्य कोई मिथक नहीं है, अगर मैं कहूं कि एक छोटी सी जीव ने पहले ही इसका हल ढूंढ लिया है, मिलिए अमर जेलीफिश से। यह एक ऐसा जीव है जो अपनी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को उलटकर सचमुच मौत को चकमा दे सकता है। आखिर यह ऐसा कैसे कर लेता है, और क्या एक दिन इसका रहस्य हमारा भी हो सकता है? यह है ट्यूरिटॉप्सिस डोर्नी की कहानी, एक ऐसा जीव जो जीवन और मृत्यु के बारे में हमारी सबसे बुनियादी धारणाओं को चुनौती देता है। विस्तृत और रहस्यमय महासागर में एक ऐसा जीव है जो आपके छोटी उंगली के नाखून से भी छोटा है। यह इतना साधारण है कि आप शायद इसे कभी नोटिस भी न करें, बस पानी में धड़कती एक छोटी पारदर्शी घंटी जैसी। लेकिन यह कोई साधारण जेलीफिश नहीं है, यह है ट्यूरिटॉप्सिस डोर्नी, और इसके पास एक जैविक सुपर पावर है जो मानो किसी कॉमिक बुक से सीधा निकला हो। यह व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो जैविक रूप से अमर है। अब इससे पहले कि आप किसी अजेय देवता जैसे जीव की कल्पना करने लगें, स्पष्ट कर दें, अमर होने का मतलब अजर अमर या अटूट होना नहीं है। ये जेलीफिश अब भी खाई जा सकती हैं, बीमार हो सकती हैं, या अपने पर्यावरण में बदलाव के कारण समाप्त हो सकती हैं। जो ये नहीं करते वह है बुढ़ापे से मरना। सिर्फ उम्र बढ़ने और टूटने के बजाय यह जेलीफिश एक जैविक रीसेट बटन दबा सकती है। तो हमें यह अविश्वसनीय क्षमता कैसे पता चली? खैर, विज्ञान की कई सबसे बड़ी खोजों की तरह यह भी पूरी तरह से एक दुर्घटना थी। हमारी कहानी 1990 के दशक की शुरुआत में इटली की एक प्रयोगशाला में शुरू होती है। कुछ छात्र समुद्री जीवन का अध्ययन कर रहे थे और एक डिश में हाइड्रोजोआंस की एक कॉलोनी रखे हुए थे, जो जेलीफिश के जीवन का स्थिर पौधे जैसा चरण होता है। जैसा कि अपेक्षित था, इन पॉलिप्स ने अंततः कलियां बनाई और छोटे स्वतंत्र रूप से तैरने वाले वयस्क जेलीफिश, जिन्हें मेडुसी कहा जाता है, को छोड़ दिया। छात्रों ने उन्हें बढ़ते हुए देखा, उम्मीद की कि वे प्रजनन करेंगे और फिर विज्ञान को ज्ञात हर अन्य जेलीफिश की तरह मर जाएंगे। लेकिन जब वे सप्ताहांत के बाद डिश को देखने वापस आए तो उन्होंने कुछ ऐसा पाया जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। वयस्क जेलीफिश गायब थीं, लेकिन डिश के तल पर युवा पॉलिप्स की एक नई कॉलोनी छाई हुई थी। यह पूरी तरह से एक पहेली थी। वे कहां से आए थे? सामान्य प्रजनन चक्र के लिए पर्याप्त समय नहीं हुआ था, तो उन्होंने फिर से देखा, इस बार और भी ज्यादा ध्यान से। जो उन्होंने देखा वह पाठ्य पुस्तकों को फिर से लिखने वाला था। जब वयस्क जेलीफिश तनाव में आ जाती थी, चाहे वह भोजन की कमी हो, चोट लगी हो या बस बूढ़ी हो रही हो, वे सिर्फ मरती नहीं थीं, वे समुद्र की सतह पर डूब जाती थीं। उनकी घंटी और शंखु, टेंटिकल्स, अंदर की ओर मुड़ जाती थीं और वे एक निर्जीव से दिखने वाले छोटे से गोले में सिमट जाती थीं। लेकिन यह अंत नहीं था। सिर्फ 24 से 36 घंटों में वह गोला बदलने लगा और एक नई पॉलिप कॉलोनी के रूप में विकसित होने लगा, जो अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने के लिए तैयार थी। उन्होंने उल्टी दिशा में उम्र बढ़ाई थी। यह ऐसा था जैसे कोई तितली मरने के बजाय अपने पंख समेट ले और फिर से कैटरपिलर बन जाए। वैज्ञानिक समुदाय हैरान रह गया। अमर जेलीफिश की खोज हो गई थी। इसकी असाधारणता को सच में समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि एक सामान्य जेलीफिश कैसे जीती है। मूल रूप से हर दूसरी जेलीफिश प्रजाति के लिए जीवन एक तरफा रास्ता है। एक अंडा निषेचित होता है और लार्वा में बदल जाता है, जो किसी चट्टान या जहाज के पतवार से चिपक जाता है। वहां यह एक पॉलिप में बदल जाता है, जो दिखने में एक छोटी सी समुद्री एनीमोन जैसा लगता है। वह पॉलिप फिर कली बनाकर एक जैसी पॉलिप्स की पूरी कॉलोनी बना सकता है। जब समय सही होता है तो वे घंटी के आकार की मेड्यूसी छोड़ते हैं, जिन्हें हम सभी जेलीफिश के रूप में पहचानते हैं। वे जेलीफिश बड़ी होती हैं, अगली पीढ़ी के लिए प्रजनन करती हैं और फिर बस इतना ही, वे बूढ़े हो जाते हैं, उनके शरीर टूटने लगते हैं और वे मर जाते हैं। कहानी खत्म। लेकिन ट्यूरिटॉप्सिस डोर्नी के पास एक बचाव का रास्ता है। यह बिल्कुल वही रास्ता अपनाता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण मोड़ के साथ। जब यह भुखमरी, चोट
या सिर्फ बुढ़ापे के कारण होने वाले घिसाव जैसी जीवन के लिए खतरे वाली स्थिति का सामना करता है, तो वयस्क मेडूसा अपनी अविश्वसनीय उलटी उम्र बढ़ाने की चाल दिखा सकता है। मरने के बजाय यह मूल रूप से खुद को फिर से इस्तेमाल करता है। वयस्क की विशिष्ट कोशिकाएं एक कट्टरपंथी परिवर्तन से गुजरती हैं और फिर से एक साधारण सिस्ट में बदल जाती हैं। यह सिस्ट एक नई पॉलिप कॉलोनी में विकसित हो जाता है, जो फिर नई आनुवंशिक रूप से समान जेलीफिश की कली बनाती है। वयस्क सचमुच फिर से शिशु बन जाता है, वही आनुवंशिक कोड आगे ले जाते हुए एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। सिद्धांत रूप में यह चक्र हमेशा के लिए चलता रह सकता है। यह जानवरों की दुनिया का असली जीवन वाला बेंजामिन बटन है। तो ये दिमाग घुमा देने वाला कारनामा कैसे कर लेता है? इसका रहस्य एक दुर्लभ और शक्तिशाली प्रक्रिया में छुपा है, जिसे ट्रांस डिफरेंशिएशन कहा जाता है। अधिकांश जानवरों में, जिनमें आप और मैं भी शामिल हैं, हमारी कोशिकाएं विशेषज्ञ होती हैं। एक हृदय कोशिका ही होती है। एक तंत्रिका कोशिका ही होती है। एक बार जब उन्हें कोई काम मिल जाता है तो उनका भविष्य तय हो जाता है। वे बस यूं ही किसी दूसरी तरह की कोशिका बनने का फैसला नहीं कर सकते। लेकिन अमर जेलीफिश इस नियम की किताब को खिड़की से बाहर फेंक देती है। ट्रांसडिफरेंशिएशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व विशिष्ट कोशिका सीधे एक पूरी तरह अलग प्रकार की विशिष्ट कोशिका में बदल जाती है। जेलीफिश के उलटाव के दौरान उसकी घंटी, मांसपेशियों और श्रृंगों को बनाने वाली कोशिकाओं को मानो भूलने की बीमारी हो जाती है। वे एक अधिक मूलभूत स्टेम सेल जैसी अवस्था में लौट जाती हैं और फिर नए पॉलीप की कोशिकाएं बनने के लिए नई निर्देश प्राप्त करती हैं। यह ऐसा है जैसे विशेषज्ञ सर्जनों, इंजीनियरों और पायलटों की एक टीम अचानक किंडरगार्टन में वापस चली जाए और फिर पूरी तरह नए पेशों के साथ स्नातक हो जाए। जब वैज्ञानिकों ने ट्यूरिटॉप्सिस डोर्नी के जीनोम का अध्ययन करना शुरू किया तो उन्हें कुछ रोमांचक सुराग मिले। अमर जेलीफिश के जीनोम में डीएनए मरम्मत और सुरक्षा से जुड़े जीनों की अतिरिक्त प्रतियां भरी हुई हैं। यह ऐसा है जैसे कोई सुपर पावर्ड रखरखाव दल 24 घंटे 7 दिन तैयार बैठा हो, जो किसी भी कोशिकीय क्षति को तुरंत ठीक कर सके। इसके जीन इसे टेलोमियर बनाए रखने के लिए भी खास उपकरण देते हैं। ये हमारे क्रोमोसोम्स के सुरक्षात्मक सिरे हैं, जो उम्र बढ़ने के साथ छोटे होते जाते हैं। अमर जेलीफिश इन्हें संरक्षित रखने में माहिर है। अपने रूपांतरण के दौरान वैज्ञानिकों ने देखा कि वे जीन सक्रिय हो जाते हैं जो किसी भी प्रकार की कोशिका बनने से जुड़े हैं। यह स्टेम सेल्स की एक प्रमुख विशेषता है, जबकि वे जीन जो कोशिकाओं को उनके विशेष कार्यों में बांधते हैं, वे शांत हो जाते हैं। यह आनुवंशिक प्रोग्रामिंग की एक मास्टर क्लास है जो जेलीफिश को अपनी जैविक घड़ी को पीछे घुमाने की अनुमति देती है। अमर जेलीफिश केवल एक जैविक पार्टी ट्रिक से कहीं अधिक है। यह वैज्ञानिकों को मानव चिकित्सा के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका दे रही है। अब कोई भी यह पता लगाने की कोशिश नहीं कर रहा है कि लोगों को फिर से शिशु कैसे बनाया जाए। वास्तविक लक्ष्य जेलीफिश के ट्रांसडिफरेंशिएशन और कोशिकीय मरम्मत के रहस्यों को समझना है। सोचिए, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या हम एक दिन अपनी ही कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त ऊतक को पुनर्जीवित करने के लिए मना सकते हैं? क्या हम दिल के दौरे के बाद दिल की मरम्मत कर सकते हैं, या पार्किंसन या अल्जाइमर जैसी बीमारियों से खोई हुई मस्तिष्क कोशिकाओं को बदल सकते हैं? जेलीफिश हमें एक प्राकृतिक खाका देती है जो दिखाता है कि यह संभव है। यह शोध इस बात के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बुढ़ापे और कैंसर के बारे में कैसे सोचते हैं। बुढ़ापा मुख्य रूप से हमारे शरीर की कोशिकीय क्षति की मरम्मत करने की क्षमता धीरे धीरे खोने का परिणाम है। ट्यूरिटॉप्सिस डोर्नी की आत्म मरम्मत के लिए आनुवंशिक तकनीक उम्र बढ़ने के साथ आने वाली बीमारियों से लड़ने के नए तरीके उजागर कर सकती है, और अपनी कोशिकाओं को पूरी तरह से फिर से प्रोग्राम करने की इसकी क्षमता बिना ट्यूमर विकसित किए कैंसर शोधकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी बात है। इसने कोशिका नियंत्रण की उसी प्रक्रिया को परिपूर्ण कर लिया है जो कैंसर में गड़बड़ा जाती है, और इसकी आनुवंशिक सुरक्षा प्रणालियां इसे रोकने के लिए बिल्कुल नए तरीके प्रेरित कर सकती हैं। यह छोटी सी जीव
जो हमारे महासागरों में अनदेखी तैरती है, वह पहले ही वह हासिल कर चुकी है जिसका इंसान केवल सपना देख सकते हैं। यह हमें प्रकृति के छिपे चमत्कारों की याद दिलाती है जो हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। अगर जैविक अमृता की यह यात्रा आपके दिमाग को भी उतना ही चौंका गई है जितना कि मुझे, तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप प्राकृतिक दुनिया के अगले अद्भुत सफर को मिस न करें। एक लैब डिश में इसकी आकस्मिक खोज से लेकर आज के समय में अमृता के प्रतीक के रूप में इसकी स्थिति तक, ट्यूरिटॉप्सिस डोर्नी ने उम्र बढ़ने को लेकर हमारी सोच ही बदल दी है। यह वास्तव में अजेय नहीं है, कोई मछली इसे कल ही खा सकती है। इसकी अमृता एक जीवन रक्षा तंत्र है, कठिन समय में टिके रहने और आगे जीने की एक शानदार रणनीति है, और यह काम कर रही है। जहाजों के बैलास्ट पानी में सफर करके यह चुपचाप दुनिया के महासागरों में फैल गया है, अपनी अद्भुत सहन शक्ति का मूक प्रमाण बनकर। शोध अभी भी जारी है और जापान के शिनकुबोटा जैसे वैज्ञानिकों ने इन नाजुक जीवों को पालने और बार बार उनके जीवन चक्र को उलटते हुए देखने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। हर बार हम थोड़ा और सीखते हैं। अमर जेलीफिश हमें याद दिलाती है कि प्रकृति ही असली नवप्रवर्तक है, जिसने वे समस्याएं पहले ही हल कर ली हैं जिन्हें हम अब समझना शुरू कर रहे हैं। तो असली सवाल यह है कि क्या इस छोटी, मौत को मात देने वाली जेलीफिश में छिपे रहस्य एक दिन हमारी मदद कर सकते हैं? शायद हमेशा जीने के लिए नहीं, लेकिन लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं।